हाँ, तो विश्व पर्व के ऊपर ये महाभारत में एक भगवान भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, जो कि महाभारत का एक चैप्टर है। ठीक है, तो महाभारत तो बहुत बड़ी है। तो जनरली हमारे जैसे कितने सारे जो है लाइक वेद हैं, 4 वेद हो गए और 18 महाकाव्य हो गए। तो कहते हैं अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो आप संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करते हैं, मतलब आप उन सबको पढ़ने के बराबर है। इसलिए भगवत गीता को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और ये क्यों दी गई है? क्योंकि भगवान ने अपने श्री मुख से बोली है। भगवान ने अपने मुख से बोली है कि क्या चीज मनुष्य के लिए फायदे में है, क्या चीज कैसे रहना चाहिए। एक सिंपल शब्दों में मैं बोलूं कि अगर हम मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं, कोई बच्चों के लिए सपोज खिलौना लेके आते हैं, तो उसके साथ में एक मैनुअल भी रहता है कि वो कैसे चलता है। तो हमें जो भगवान ने ये लाइफ दी है, तो उस लाइफ को हमें कैसे जीना चाहिए, तो उसको अगर हम बिना मैनुअल के अगर हम करते हैं जैसे खिलौने को, तो हम उसको प्रॉपर असेंबल नहीं कर पाएंगे और चला भी नहीं पाएंगे। जनरली बहुत सारे ऐसे चाइनीज खिलौने आते हैं कि हम कर ही नहीं पाते। तो सेम मनुष्य जीवन को जीने के लिए हमारे पास एक मैनुअल है। अभी गलती हमारी है, हम सब की है कि हमने इतनी लेट हमने खोला है। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को अगर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही बात, चलिए एटलीस्ट हमको भगवान ने थोड़ी सद्बुद्धि दी कि हम भगवत गीता की क्लास करने आए और हम पढ़ रहे हैं उस चीज को। अदरवाइज आप अपने सराउंडिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले कितनी सारी 84 लाख योनिज होती है, उसमें हमको मनुष्य जीवन मिला है। ठीक है, और अगर वो मनुष्य जीवन अगर हमको भारतवर्ष में ना मिलके कहीं और मिला होता, सपोज अमेरिका में मिला होता, साउथ अफ्रीका में मिला होता, ऑस्ट्रेलिया में मिला होता, कहीं और मिला होता, जहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारी जो संस्कृति बिल्कुल एकदम भगवान से जुड़ी है। क्यों भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया? भगवान ने क्यों भारत देश में जन्म लिया? क्योंकि हमारी संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग इतने लकी हैं कि हमने यहाँ पे भारत देश में जन्म लिया। ठीक है, यहाँ तक तो सबका चलता है। उसके बाद में हमने सनातन धर्म में जन्म लिया। अदरवाइज आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी देखते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज, सब जने म्यूट करके अच्छा। रखिएगा। तो क्या कहते हैं कि उसमें जो है हमने सनातन धर्म में जन्म लिया, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भगवत गीता हाथ में है। मतलब हम सबके हाथ में भगवत गीता है, भगवान का ये मैनुअल है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अभी तक मेरे पास खुद के पास, मतलब मेरी खुद की एज बहुत 40+ तो हो ही गई है। तो मैं जब मतलब रखी थी घर में, बट मैं पढ़ नहीं पा रही थी। क्यों नहीं पढ़ पा रही? जब तक भगवान की कृपा होती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो अभी आप सबके ऊपर भगवान ने, मैं मानूंगी भगवान की कृपा हुई है तभी आप आए हैं। अदरवाइज आपके पास, मतलब मैं मानती हूँ सब जने बहुत ही बिजी बिजी पर्सनैलिटीज है सब जने, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। भगवान के लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आप ही हैं। अगर अपने सराउंडिंग में देखेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को देखेंगे कि कोई पढ़ ही नहीं पाता है, तो यू आर द लकीस्ट वन इन दिस वर्ल्ड कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट हमेशा, अनटिल अनलेस आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना कि मुझे भगवत गीता डेडिकेशन से पूरा पढ़नी है। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 में आप एक इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन चल रही है। ठीक है, टीवी स्क्रीन के बाहर हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग कौन है? हम मान लेते हैं कि हम धृतराष्ट्र और संजय है। ठीक है, और उस टीवी स्क्रीन पे कुरुक्षेत्र का पूरा सीन चल रहा है। तो धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे हैं। वो संजय से पूछते हैं कि संजय तुम मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है। अब संजय के पास भगवान जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पूरी रचना उन्होंने की है, उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है। ठीक है, दिव्य दृष्टि मतलब क्या हुआ? आजकल के जमाने में बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मतलब उस समय के जमाने में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था कि संजय को सब कुछ दिख रहा है, जो कुछ वो देखना चाहता है। क्यों? कि हम हमारे पास एक श्लोक है, व्यासाय कृष्ण रूपाय, जो वेद व्यास जी जो है वो कृष्ण भगवान के रूप है। दिनेश जी क्वेश्चन बाद में लेंगे हम, ठीक है, लास्ट में लेंगे, नहीं तो हमारा छूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि व्यासाय कृष्ण रूपाय, यानी कि जो संजय है वो भगवान ये वेद व्यास जी की दिव्य शक्ति लिए हुए हैं, तभी देख पाए हैं। आप प्लीज सब जने। माता जी, आप सेल्फ से म्यूट कर दीजिए, बार बार आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है।
हाँ हाँ, मैंने म्यूट किया अभी। आप प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए कि आप जब एंट्री लेते हैं तो म्यूट करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरों को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पॉइंट एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया कि संजय को क्यों दिख पा रहा है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सारा आंखों देखा हाल बता रही है। इमेजिन कीजिए तो आपको और अच्छा लगेगा कि आपके आंखों के सामने पूरी कुरुक्षेत्र का मैदान आ जाएगा। एक फील कीजिए इस चीज को। फिर बाद में धृतराष्ट्र जो होते हैं वो संजय से पूछते हैं। तो पहला श्लोक में आप देखते हो, मैं संस्कृत में है पढ़ती हूँ, ठीक है। आप फर्स्ट चैप्टर खोल लीजिए जिसमें धृतराष्ट्र उवाच लिखा हुआ है, और उसका अध्याय 1 है, और उसका जो हेडिंग है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। मतलब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हो रहा है उसमें सेना का निरीक्षण हो रहा है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। देखिए पहली लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि झगड़े की फसाद क्या है। धृतराष्ट्र ने पहले ही फर्स्ट श्लोक में बोल दिया कि ये जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, उसमें सब युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं। कौन इकट्ठे हुए हैं? मेरे पुत्र, माम का मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्र। देखिए ये जो धृतराष्ट्र जो थे वो पांडु पुत्रों के ताऊजी थे, बड़े पापा थे। बट उन्होंने पहली लाइन में डिफरेंशिएट कर दिया कि मेरे और पांडुओं के पुत्र क्या कर रहे हैं। एक राजा होते हुए भी उन्होंने पांडवों को अपना नहीं माना, और अपना जो रिलेशनशिप होता है उसको बिल्कुल मेंटेन नहीं करके रखा। तो जहां पे ये हमें सीख देता है कि हमें अगर फैमिली में रहते हैं और अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे वो फैमिली चलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे इसी तरीके से युद्ध होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट चैप्टर में ही हमको, फर्स्ट श्लोक में ही भगवान बता रहे हैं कि जहां ऐसे डिफरेंशिएट होते हैं वहां पे फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई कि धृतराष्ट्र ने जैसे बोला, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हो गया। अगर आपके किसी के कोई डाउट होते हैं लिखते रहिए, लास्ट के 5 मिनट हम लोग डाउट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में संजय बोलते हैं, दृष्टवानु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्य संगम्य राजा वचन ब्रवीत। धृतराष्ट्र को बता रहे हैं संजय। संजय क्या बोलते हैं कि पांडवों की सेना को देखने के लिए कौन गया? दुर्योधन गया सबसे पहले। उसने पूरा व्यू देखा कि पांडवों ने अपनी सेना कैसे बना के रखी है। इमेजिन कीजिए टीवी स्क्रीन है, उसके ऊपर पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध है, और दुर्योधन के ऊपर पूरा कैमरा झूम हुआ हुआ है, ठीक है। दुर्योधन अभी पांडवों की सेना को देखने गया, और वहां पे देख के अपने आचार्य से पूछता है। आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य। उनसे क्या कहता है? थर्ड श्लोक में कहता है। इसे पॉइंट टू पॉइंट सारे कनेक्टेड, इसलिए अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम चार्य महति चमो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण त्व शिष्येण धीमता। पश्यताम मतलब देखो, पांडु के पुत्रों को देखो, मतलब उनके, उन्होंने जो व्यू रचना बनाई है, द्रोणाचार्य को बोलते हैं देखो उन्होंने कितनी सुंदर व्यू रचना बनाई है। और किसने बनाई है? क्योंकि द्रुपद के जो पुत्र हैं उनका नाम था धृष्टद्युम्न, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया धृष्टद्युम्न का क्योंकि उनकी पर्सनल कुछ दुश्मनी थी। वो एक स्टोरी है, अगर टाइम बचेगा तो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ हमारी क्लास में। अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा मुझे, मैं डिस्कस करूंगी ये स्टोरी क्या है इसके पीछे, ठीक है। बिटवीन द लाइंस के बीच में पढ़ना होता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए द्रुपद का जो पुत्र दुष्टदुम्न है, जो आपका ही शिष्य है, द्रोणाचार्य का शिष्य है, उसने, उन्होंने इतना सुंदर उसको सिखाया कि उस पांडवों की जो व्यू रचना है वो उन्होंने की है। मतलब आपका शिष्य आपके अगेंस्ट में ही अभी गेम खेल रहा है। अभी आप एक चीज इसमें और देखेंगे, दुर्योधन जो है वो कुर्किड माइंड है, हमें पता है, वो बहुत ही डिप्लोमेट है। वो दिमाग का एकदम ऐसा है कि इतना घबराया हुआ है कि सबसे पहले वो पांडवों की सेना को देखने के लिए गया कि पांडवों की सेना कैसी है, कौन कौन है, क्या क्या है, दिमाग में उसकी पूरा ये आ गया है। तो जो वीक लोग होते हैं ना, वो हमेशा लाइफ में ऐसा करते हैं, वो दूसरों के कामों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो अपना खुद का ध्यान नहीं रखते। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो फोकस ऑन योर सेल्फ, डोंट फोकस ऑन द अदर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइफ के लेसन हमको हर एक श्लोक में मिलेंगे, अगर आप कैच करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज दुर्योधन की तरह घूमते रहेंगे, जिस तरह से दुर्योधन पहले इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है।
अगर वो अपने काम पे फोकस करता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये थर्ड श्लोक हुआ। अभी हम फोर्थ श्लोक में जाते हैं। उसमें वो कहते हैं, अनश्रुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसमें जो भी पांडवों के जो महारथी थे उनका नाम ले रहा है कि कौन कौन है। युयुधान है, विराट है, द्रुपद है, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हम इतना इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इसमें से क्रक्स है ना वो कैच करना है कि हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लाइफ से कोरिलेट करना सीखेंगे भगवत गीता को, जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। ठीक है, फिर हम फिफ्थ श्लोक में जाते हैं। दृष्ट केतुश्च चैकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नर पुंगव। मतलब जो नरों में श्रेष्ठ है सारे के सारे, मतलब आप ये देखिए ये सारा दुर्योधन बोल रहा है, एक एक करके सारे के सारे जो उनके धनुर्धर हैं, जो भी वो उनके जो सैनिक हैं पांडवों के, सबके नाम ले रहा है। कितना डरा हुआ है, कितना डिप्लोमेट है वो, कि उनके नाम गिन गिन के सुना रहा है द्रोणाचार्य जी को। ठीक है, उन सबके नाम में, ये कुंती भोज है, शैव्य है, काशीराज है, चैकितान है, दृष्टकेतु है, सबके सब। ठीक है, अभी श्लोक नंबर 6 में जाते हैं। ये मैं सब कर चुकी हूँ, आप लोग में से बहुत लोग सब पहली बार आए हैं, इसलिए मैं जस्ट उसको फास्ट फॉरवर्ड में ले रही हूँ। ठीक है, आगे से जो भी एक पॉइंट पे हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर वहां पे हम पर्टिकुलर एक या दो श्लोक को लेंगे। युद्धामनुष्य विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सुभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये अगेन उनके जो है धनुर्धर हैं, सारे योद्धाओं के नाम ले रहे हैं। युद्धामन्यु है, उत्तम मोजा है, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र है, सारे के सारे महारथी, एक से बढ़कर एक है। मतलब टोटल उसने 18 नाम गिनवा दिए। इतना बेचारा डरा हुआ था, उसको पता है कहीं पे भी उसने भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया। ये देखिएगा, सबको नाम गिनवाया बट कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया उसने। अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रह्मीते। देखिए अभी उसने पांडवों के नाम गिना दिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा डिप्लोमेट तो था ही वो। उसने सोचा कि मैंने सारे पांडवों के नाम गिना दिए हैं, कहीं पांडवों की सेना का नाम सुन के मेरी खुद की सेना बेचारी डर ना जाए। तो अभी वो वापिस अपने पॉइंट पे आता है। तो वो द्रोणाचार्य को कहता है, द्विजोतम मतलब ब्राह्मणों में उत्तम कौन है? द्रोणाचार्य। कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए बताऊं कि मैं मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से कौन कौन निपुण है। अभी देखना कितने नाम गिनाएगा, अपनी सेना के बहुत कम नाम गिनाएगा, क्योंकि जो जिससे डरता है ना उसके आगे वाले को ज्यादा देखता है और अपने में कम देखता है। हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ही करते हैं। अगर हम अपने आप को देखने लग जाएंगे ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, बट हमें सीखना चाहिए इन सब चीजों से। नेक्स्ट श्लोक आता है, श्लोक नंबर 8। भवानी भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च कृपश्च समिति जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्च चैव। वो अपनी सेना के नाम गिनाता है। क्या बोलता है? सबसे पहले आप हैं। पहले तो उसने द्रोणाचार्य को अच्छे से बहुत ही क्या बोलते हैं उसको रोस्ट कर दिया, इन द सेंस मतलब कि उनको सुना दिया कि आपने ऐसा किया वैसा किया, फर्स्ट श्लोक में ही। फिर बोलते हैं, आप हैं, कर्ण है, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्त है, सब के सब है। ठीक है, यहां तक हो गया श्लोक नंबर 8। अगर अगर कैमरा ऑन करोगे तो अच्छा लगेगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कहाँ पे। पता है क्या होता है, हमारा माइंड है ना बहुत ही कुर्किड माइंड है ये। मैं आगे के श्लोक में आप देखेंगे भगवान कृष्ण से अर्जुन बोलता है, चंचल ही मना कृष्ण। कृष्ण, ये मन मेरा दिमाग मेरा बहुत चंचल है, मैं इसको कैसे फिक्स करूं? तो भगवान उसे कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तिष्ठति। मतलब जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, और वैराग्य इन द सेंस जो भी आप ड्यूटीज कर रहे हो। देखो अगर हमारा कैमरा बंद रहता है तो हमारा जो माइंड है ना वो फिल्टर्ड रहता है, मतलब फोकस नहीं रहता, ये 100% है। और मैं चाह रही हूँ मैं अपना अगर 100% दूं, तो एटलीस्ट आप भी 40 मिनट्स अपना 100% दो, तभी आपको मिलेगा। अदरवाइज ये भगवत गीता उस टाइप से हो जाएगी कि मैं एक बुक से आपको पढ़ा रही हूँ और आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और कैमरा ऑन रहेगा तो मुझे लगेगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो इंटरेक्शन रहता है। ठीक है, तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं वैसे मैं आपको ट्राई कर रही हूँ। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी। तो ट्राई टू स्विच ऑन योर कैमरास टू गेट द मैक्सिमम नेक्टर ऑफ दिस लाइफ। ये हमारी लाइफ का अमृत है, इसको जितना आप अच्छे से लोगे उतना आप पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। अस्मा का, हाँ ये हो गया। फिर आते हैं, उन्होंने नाम लिया भीष्म का। सबसे पहले उन्होंने द्रोणाचार्य का नाम लिया, फिर भीष्म पितामह का नाम लिया,
उसके बाद में कर्ण का लिया, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता, बस हार्डली बस 4-5 नाम लिए। और वहां पे उसने कितने सारे नाम ले लिए, कम से कम 16-17 नाम ले लिए। डर की आप लिमिट देख सकते हैं, कितनी ज्यादा लिमिट है, ठीक है। इतना डरा हुआ है कि बेचारे इसकी भी, उसके पास तो कम से कम 12 अक्षौहिणी सेना थी और एक नारायणी सेना थी। और हमारे पांडव के पास तो ओनली 7 अक्षौहिणी सेना थी, कुछ भी नहीं था। बट भगवान कृष्ण थे उनके साथ में, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम उसने लिया ही नहीं अभी तक, देखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट श्लोक 9 में जाते हैं। अन्येन च बहव शूरा मदर्ते व्यक्त त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और उसने बताया कि इसमें अनेक ऐसे बहुत सारे वीर हैं जो कि मेरे लिए अपनी जीवन दे सकते हैं। मतलब इस सेंटेंस को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इसका अंदर का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए जान दे सकते हैं। मतलब दुर्योधन ने उनके मरने की घोषणा पहले से ही कर दी। दुर्योधन जान रहा था कि ये लोग मरेंगे। मतलब एक दिमाग में रहता है ना, तो नेगेटिविटी देखो किस हद तक है। तभी तो उसने सेंटेंस बोला कि ये लोग मेरे लिए अपना जीवन त्याग कर देंगे, श्लोक नंबर 9 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, हम लोग वापस रिपीट करेंगे बाद में, तो आपको याद रहना चाहिए चीजें। नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 10। अपर्याप्त तदस्काम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। देखिए कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, अगर मिस करोगे तो बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, ठीक है। आज रिपीट कर लिया है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ आप भी एटलीस्ट किसी को पढ़ा सके। तो पढ़ने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, फोकस नहीं करेंगे, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। एटलीस्ट आप अपने बच्चों को पढ़ा सको, मैं चाहूँ उतना तो आप कैपेबल हो जाओ, उतना आप एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स आप अगर लिखने लगोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेके रखिए और लिखिए, कुछ भी पॉइंट्स आते हैं कि वहां पे मैंने ये पॉइंट बोला है, नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम यहाँ पे संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बोलता है ये दुर्योधन, कि हमारी जो सेना है वो पितामह द्वारा संरक्षित है, ठीक है। और अर्जुन की जो सेना है, पांडवों की जो सेना है, वो भीम द्वारा संरक्षित है। फिर कॉन्ट्रडिक्शन देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उसने बता दिया कि हमारी सेना को कौन कर रहा है, विश्व पितामह कर रहा है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा, देखिए क्या बोल रहा है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है यहाँ पे। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता विश्व भेवा भी रक्षन्तु भवंत सर्व एव ही। क्या बोल रहा है देखिए, हमारे सैनिकों में सब अपने अपने मोर्चों पर खड़े होके भीष्म पितामह को संरक्षण देंगे। मतलब भीष्म पितामह को, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पहले श्लोक में ये बोल रहा है कि हमारी सेना भीष्म पितामह से रक्षित है, और नेक्स्ट श्लोक में ही बोल रहा है कि बाकी सब जने मिलके भीष्म पितामह को रक्षा प्रदान करेंगे। कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है उसका दिमाग का, आप देख रहे हो बिल्कुल। मतलब भेजा फ्राई हो गया उसका पूरा अच्छे से। वो बोलना कुछ चाह रहा है और हो कुछ रहा है। एक श्लोक में बोलता है कि विश्व पितामह है हमारी सेना को रक्षा करने वाले, और दूसरे ही श्लोक में वो बोलता है कि आप सब मिलके विश्व पितामह की रक्षा करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करेगा पर पॉइंट ऐसा क्यों? दोनों। हम्म। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुरकिड माइंड है और उसका दिमाग उसका फिक्स नहीं है। जब कोई आदमी गलत करता है, उसको पता होता है ना, उसका दिमाग अच्छे से, उसके साथ में विवेक नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर विवेक और बुद्धि रहता ना तो वो फायदे में रहता। स्वयं भगवान कृष्ण उसके पास गए थे, बेटा तेरे पास इतना बड़ा राज्य है, तू सिर्फ 5 गांव दे दे, कुछ नहीं जाता उसका। अगर वो 5 गांव देता तो वो खुद भी खुशी से रहता और पांडव भी खुशी से रहते। लेकिन जब बुद्धि हर ली जाती है ना, तो उसे भगवान भी फिर नहीं बचा सकते। तो यही चीज हुआ। इसीलिए तो ये सब श्लोकों से उसकी मन की स्थिति पता चल रही है, ठीक है। अगर आप स्वयं से पढ़ते तो इतना डीपली जैसे आप नहीं समझ पाते, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किसी के अंडर में अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 12, जिसमें तस्य संजन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विद्युच शंख दद्मो प्रतापवान। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, एक तरफ तो भीष्म पितामह को दुर्योधन ने बोल दिया कि समय पड़ने पर आप लोग इनकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। अभी जब किसी को ऐसे बोलते हैं, किसी को थोड़ा डाउनग्रेड करते हैं, तो आप क्या करते हो, थोड़ा अपना पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे भीष्म पितामह ने क्या किया, जोर से शंख बजाया और बताया कि बेटा मैं खुद कैपेबल हूँ। भीष्म पितामह को बताना पड़ रहा है दुर्योधन को कि आई एम दैट मच कैपेबल।
आई डोंट नीड एनीवन, इस तरीके से मुझे संरक्षण नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में वो बता रहे हैं ऐसे, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पिता प्रतापी व वृद्ध पितामह ने सिंह सी गर्जना की, एकदम जैसे शेर गरजता ना वैसे गरजे वो, वैसे ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। फिर दुर्योधन खुश हो गया, उसको खुश करने के लिए भी, क्योंकि उनको दो जनों के ऊपर डाउट था, दुर्योधन को द्रोणाचार्य के ऊपर और भीष्म पितामह के ऊपर, दोनों के ऊपर डाउट था, क्योंकि दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर था पांडवों के लिए। तो भीष्म पितामह ने डबल रोल किया, एक तो पहले उनको बोला कि संरक्षण देंगे, तो उसने उन्होंने शंख बजाया, और दूसरा शंख बजा के उन्होंने ये भी उस मोटो से प्रूफ कर दिया कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तो चिंता मत कर, मैं पांडु की तरफ से साथ में नहीं हूँ। ठीक है, तो पॉइंट नोट करिएगा ये। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर श्लोक नंबर 13 में जाते हैं। जैसे ये शंख बजा, ठीक है, तो जैसे ये शंख बजते ही फिर वहां पे सारे शंख नगाड़े बिगुल तुरई सब के सब एक साथ बज उठे। अभी ऑब्वियसली कमांडर इन चीफ अगर कुछ बजाता है, शंख बजाता है, तो बाकी सारे के सारे बजाने लगते हैं। तो पूरा कोलाहल हो गया, मतलब बहुत ज्यादा शोर हो गया। चेक करिए, स्क्रीन आपके सामने है अभी तक, और कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है और बहुत जोर शोर से आवाजें हो रही है, अभी सब जगह से बहुत सारी लाउड वॉइस आ रही है। ठीक है, नॉइस आ रही है, इतनी नॉइस आ रही है कि आपके कान एकदम वैसे हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे, अभी हमारे हीरो की एंट्री होती है। अभी इतना सारा शोर कोलाहल सब पूरा हो रहा है, तो कैसे हीरो की एंट्री एंट्री हो रही है, भगवान कृष्ण की एंट्री हो रही है। तच्छ्वेत हे युक्ते महती स्यंदने स्थितो, सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर भगवान कृष्ण, सफेद घोड़े और रथ, उसके बाद भगवान कृष्ण, ठीक है, उसके बाद अर्जुन। ठीक है, इसको इमेजिन करिएगा, टीवी चल रही है उसके अंदर, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर कृष्ण भगवान आए, और अर्जुन ने दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। पॉइंट टू बी नोटेड, विक्ट्री ऑफ साइन इज ए दिव्य शंख। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो जस्ट लिखा है नॉर्मल शंख, कोई दिव्य शंख नहीं था। लेकिन जैसे ही अर्जुन और कृष्ण भगवान ने शंख बजाए तो लिखा है दिव्य शंख, यानी जीत निश्चित है। ठीक है, हर हर एक श्लोक में आपको समझ में आएगा अगर उसको डीपर पढ़ेंगे कि हाँ यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, बस थोड़ा समझने की देरी है। ठीक है, भगवान कृष्ण की एंट्री हुई है इसमें। अभी नेक्स्ट में जैसे ही भगवान और अर्जुन ने शंख बजाए, तो उसके साथ ही भगवान कृष्ण के शंख का नाम दिया हुआ है पांचजन्य शंख। इस शंख से रिलेटेड भी एक स्टोरी है जो मैं पहले सुना चुकी हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं वापस इसको रिपीट करूंगी। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने अपना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए, तो आई कैन रिपीट इट, इट्स दैट्स नॉट द मैटर। ठीक है, बट अभी हमारा फ्लो चल रहा है, उसको फ्लो को हम चलते रहने देते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना पंचजनी शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शंखों के नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए। और जो भीम थे, जो कि अति मानवीय कार्य करते थे, मतलब कि ऐसे कार्य जो सुपर हुमन भी नहीं कर सकते, वैसे कार्य करते थे, उन्होंने पौंड्र नामक शंख बजाया। शंखों के नाम दिए हैं भगवान के और पांडवों के। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में आता है, अगेन पांडवों ने शंख बजाए। अनंत विजय, जो युधिष्ठिर हैं, राजा युधिष्ठिर एक कुंती के पुत्र, सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। ठीक है, और उसके बाद और शंख बजे, कौन कौन ने, किस किस ने बजाया, काशीराज, शिखंडी, ये सब पांडवों के सेना की बात हो रही है। धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबहु पुत्र, सब ने अपने अपने शंख बजाए। पॉइंट टू बी नोटेड अगेन हेयर, इन कौरव कितने शंख बजे थे, ओनली वन शंख, और पांडवों की तरफ से कम 17-18 शंख बजे थे। ठीक है, इतने सारे शंख बजे। अब जैसे ही शंख बजे, उस शंख का रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी कोल्हापुर, मत इतनी ज्यादा शोरगुल हो गई, इतना ज्यादा था कि उनके जो हार्ट जो थे कौरव के शेटर्ड हो गए, मतलब दिल घबरा गया उनका कि अरे बाप रे ये क्या है। वहां पे तो सिर्फ एक शंख बजा था और कुछ नगाड़े वगाड़े हुए थे, बट इधर इतने सारे शंख बजे कि वो लोग शेटर्ड हो गए, बिल्कुल डर गए सारे के सारे, धृतराष्ट्र के पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें भी एक दो स्टोरी है, तो आप बताएंगे तो मैं बताऊंगी आपको बाद में। ठीक है, उसमें था, अथ व्यवस्थिनान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपि ध्वज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अर्जुन के रथ की व्याख्या हो रही है कि अर्जुन के रथ के ऊपर क्या था, कपि ध्वज था, मतलब कि हनुमान जी का ध्वज था।
आप सब जानते हैं, आप सब इस चीज को जानते हैं। मैं मेरे घर में तो है कि हमारे घर में कपि जो है, हनुमान जी का ध्वज रखा जाता है, हर साल चेंज होता है। तो वो प्रथा तब से चली आ रही है, अभी तक चली आ रही है, बच्चों को सिखाने के लिए, एक ट्रेडिशनल के लिए कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। देखिए उस समय से चली आ रही है। जब अर्जुन के रथ पे कपि ध्वज था, हनुमान जी का ध्वज था, तो जीत निश्चित है। तो सेम अगर हम अपने घरों में भी हनुमान जी का ध्वज अगर नहीं लगाते हैं तो लगाएंगे, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी और जीत निश्चित है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल से मैं कोरिलेट करना चाह रही हूँ जो सारे श्लोक से ना, कि हम किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। उस समय हनुमान जी से ये अंकित ध्वजा लगे पथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। ठीक है, जैसे ही मतलब शंखों की आवाज हुई, तो अर्जुन ने सोचा कि मैं तीर चलाता हूँ, पूरा रेडी है यहाँ पे, युद्ध करने के लिए 101% रेडी है पूरा। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने क्या बोला, अब ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था श्लोक नंबर 20 तक। ठीक है, 21 हम करते हैं, टाइम है वैसे अभी। कितना टाइम, हाँ अभी टाइम है, चलिए श्लोक नंबर 21 करते हैं। 21 और 22 कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो बताइए, अदरवाइज आई विल रीड। ठीक है, श्लोक नंबर 21 करते हैं। एक बार पहले 20 तक अगर किसी के क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने श्लोक नंबर 20 तक कर लिया था। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। किसी की कोई क्वेरी है, कोई क्वेरी या फिर कोई चर्चा का विषय है, किसी को कुछ नॉलेज है, शेयर करना चाहते हैं, देन दे कैन शेयर, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतानि रक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सिंह योद्धम व्यम स्मिरन समुद्यमे। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके अंदर भगवान कृष्ण को अच्युत कहा गया है। अच्युत क्यों कहा गया है? जिसका कभी पतन ना हो। अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ठीक से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अभी भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं अर्जुन के। ठीक है, युद्ध में बहुत शोर हो रहा है, शंख ढोल बजा रहे, खूब सारे बजे हैं। अभी सपोज पीछे अर्जुन बैठा हुआ है, और सपोज उसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अगर वो भगवान को कुछ बोलता है, भगवान सुन नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेगा? घुड़सवार जो होता है वो क्या करता है, वो घोड़े को लात मारता है पैरों से। ठीक है, राइट में जाना है तो राइट में मारेगा, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में मारेगा। तो भगवान कृष्ण देखो भक्तों के उसमें इतना हो जाते हैं कि उन्होंने इस पद को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, अपने भक्त के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर युद्ध में, मतलब एक एग्जाम्पल देके दे रही हूँ मैं, वो सारथी का लिया है उन्होंने, तो सारथी को क्या क्या सहना नहीं पड़ता है, पैरों से करना पड़ता है युद्ध में। अगर सपोज, बिकॉज सारा जो है इंट्रो अर्जुन देंगे, भगवान कृष्ण अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। अभी लेफ्ट में जाना है तो वो लेफ्ट पैर मारेंगे भगवान कृष्ण को, राइट में करना तो राइट मारेंगे। तो भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है पे अच्युत, मतलब जिनका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता, वो अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड। ठीक है, इसलिए अच्युत नाम दिया हुआ है। सब जगह भगवान कृष्ण का जो नाम दिया हुआ है उसको मीनिंगफुल है, कहीं पे माधव दिया हुआ है, कहीं पे अच्युत दिया हुआ है, कहीं पे केशव दिया हुआ है, कहीं पे मधुसूदन दिया हुआ है। तो सब जगह नाम भगवान का सार्थक करता है उनके नाम को, ऐसा ही नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये अच्युत नाम क्यों दिया हुआ है? ही इज अ नॉन फॉलेबल, जिनका कभी पतन नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन कहता है, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ, मेरा जो रथ है, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यहाँ पे वर्बली बता रहा है, बट प्रैक्टिकली जो होता होगा ना, वो पैरों से इंस्ट्रक्शन होंगे, बिकॉज इतने शोर में आवाज आ ही नहीं सकती। ठीक है, जिससे वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में किस किस से मुझे लड़ना है, मैं देखूं तो सही एक बार। ये भी भगवान ने उसके दिमाग में लेके आए हैं। भगवान को पता है कि अर्जुन का हृदय कैसा है, उसका हृदय बहुत ही कंपेशनेट है। जब वो रियली में अपने सारे सब लोगों को देखेगा तो बिल्कुल पिघल जाएगा, इससे पहले से ही उसको किए हुए हैं भगवान, कि उसके दिमाग में आ गया। ठीक है, उसके बाद में अर्जुन ने कहा, ये हो गया। तात्पर्य, तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है,
किंतु वे अहेतु की कृपावंश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। देखिए जो मैंने बात बोली इसी में लिखी हुई है। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, चाहे कितना भी हो कभी नहीं चूकते, उन्हें इसलिए अच्युत कहा गया है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सो देर इज अ नो सेकंड ऑप्शन कि उन्होंने सारथी का पद लिया है तो उनका पद नीचे ही गिर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्जुन भी समझाना चाह रहा है इसमें। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। अक्षुण्ण मतलब लिख लीजिए यहाँ पे, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, हमेशा रहे। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। हर परिस्थिति में भगवान ऋषिकेश है। ऋषिकेश क्यों है? ऋषिकेश इसलिए कहते हैं कि जो इंद्रियों के स्वामी है, ठीक है। ऋषिकेश का मुझे नेक्स्ट क्लास में कल मैं बताती हूँ, डिटेल में बताऊंगी इसको, क्योंकि टाइम कम है, 4 मिनट बचे हैं, तो मैं भी इसको पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेती हूँ। और आप लोग एक और काम करिएगा कि हमारा श्लोक नंबर 22 तक हो गया है, तो एटलीस्ट इसका जो तात्पर्य है वो पढ़िएगा पूरा, और कुछ भी डाउट हो गया ना तो कल आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। मैं इसका ये पढ़ लेती हूँ। प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान की भक्ति कुछ न कुछ सेवा करने में कोशिश करते हैं। इसे विशेष आनंद की अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उन्हें शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। कभी कभी भगवान को भी लगता है कि मेरे शुद्ध भक्त मुझे आज्ञा दे। चलिए यहाँ तक ही पढ़ते हैं, 3 मिनट है, तो हम एक भजन कर लेते हैं पहले, ठीक है। आप लोगों के व्हाट्सएप में मैंने एक भजन भेजा था, उसको ओपन करिए। सब लोग म्यूट करके बोलिएगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया भजन है। तो हमें जो अपने डेली रूटीन में जो हम भजन भी गाते हैं ना, तो हमें वो ही भजन गाने चाहिए जो कि स्पिरिचुअली जो लिबरेटेड सोल्स होती हैं उनके द्वारा गाए हुए हों। अदरवाइज हमें उसका जितना पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम ये भजन गा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता, आप लोग सब साथ में गाइए म्यूट करके, ठीक है, कोशिश करिए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवत कालिंदी रे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे काना का कमाला। तार मध्य हेमा पीठा अष्टदले वेष्टिता अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य रत्नासने वासियो छे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि ओमी पहुँचे खासी हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमया सदा ही स्फुर मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान देवी चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग सब है ना, इसको मैंने भेज दिया है, गाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज मैंने गाया है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाएगा, तो 1 बाय 1 आप ट्राई करिए। कोई भी, हमें ऐसे एकदम सुर नहीं चाहिए 100%, ठीक है। मैंने भी कोई ऐसा एकदम सुर में नहीं गाया है, जैसा आता है। एटलीस्ट आप रीडिंग करना तो सीखो ना। मैं चाहती हूँ कि देखो भगवान किससे खुश होते हैं। ये गीता को भी गीता क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने इसे गाया है। तो श्लोक को भी अगर अपन गाने के रूप में लेंगे ना तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप ये जो भगवान के जो लिबरेटेड सोल्स हैं उनके द्वारा लिखित अगर आप गाएंगे ना तो भगवान खुश हो जाएंगे, ठीक है। जो हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना,
तो आप देखिएगा कि भगवान ने क्या लिखा है, आप भी कुछ शौक हो जाएंगे कि अरे भगवान ने ये लिखा है वो लिखा है, इतना मजा आएगा ना। आई हैव एंजॉयड इट एंड आई वांटेड टू शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। तो जितना कोशिश करिए एकदम टाइम पे ज्वाइन कीजिए और एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए। ठीक है, चलिए अभी किसी को कहना है तो कुछ कहिए, और कट होने वाला है ये 15-20 सेकंड में। हरे कृष्णा।